Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th Physics Chemistry chapter number 8 floating bodies, and our today's topic is activity number 2 making of lactometer. What is lactometer? We already know. Lactometer is a instrument which will show the purity of milk. That means how much of water is mixed with milk. जैसा कि आप जानते, मेरा नाम सैयद राशिद है। हम क्लास 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रही और 8वां चैप्टर है हमारा फ्लोटिंग बॉडी। आज की हमारी टॉपिक है मेकिंग ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किसे कहते हैं? लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से हमको पता लगेगा कि मिल्क के अंदर कितना वाटर मिक्स है, या फिर हम प्योरिटी ऑफ मिल्क हम इस इंस्ट्रूमेंट से हम देखेंगे। ओके, so let us begin. Making of lactometer. Take an empty ball pen refill. It should have a metal point. Take a boiling tube and fill it with water. Put the refill in with the metallic point inside the water as shown in the figure 3. The refill may not stand vertically in the water as shown in the figure. It may slant and cause the top of the refill to touch the wall of the boiling tube. Think what to do to make the refill to stand as shown in the figure 3. अब जैसा कि देखिए, एक आपको एम्प्टी यानी कि बॉल पेन लेना है, यानी बॉल पेन की रिफिल लेना है। ओनली यू हैव टू टेक द रिफिल ऑफ एम्प्टी एंड मेक श्योर दैट रिफिल इज विथ मेटल पॉइंट। और उसका जो रिफिल है वो तो यूजुअली आप हम सबको पता है कि रिफिल कंसिस्ट ऑफ मेटल पॉइंट इटसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, पुट द रिफिल in with the metallic point inside the water as shown in the figure. डायग्राम अभी थोड़ी देर में मैं आपको डायग्राम प्लस आंसर लगाता हूँ, आप देख सकते। तो डायग्राम में किस तरीके से यानी रिफिल है उस तरीके से आपको यानी कि रखने के लिए बताया जा रहा है। देखिए, रिफिल आपको कुछ इस तरीके से होती है बॉल पेन की, ठीक है। और उसका तो जो ऊपर का जो पॉइंट है वो तो ऑब्वियसली आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये मेटल का ही होता है। तो अभी आगे हम देखेंगे करना क्या है। डिड द रिफिल सिंक कम्प्लीटली और इस सम पार्ट अबव द वाटर सरफेस, यानी कि बोलना ये चाह रहा कि जो रिफिल होती है वो क्या कम्प्लीटली श्रिंक हो गई या फिर उसका कुछ हिस्सा वाटर की सरफेस के ऊपर है। यूज़ अ पेन टू मार्क द पॉइंट ऑन रिफिल टू शो द पार्ट विच इज़ अबव द वाटर। दैट मीन्स आपको एक पेन लेकर उसको मार्क कर दीजिए। सपोज मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम भी डाल के बता देता हूँ। ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब है, ओके। इसके अंदर हमने यहाँ तक वाटर को फिल कर दिया और यहाँ पे हमने रिफिल रखा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये उसका मेटल का पॉइंट रहेगा। तो ये जो ऊपर जो वाटर के सरफेस के ऊपर जो रिफिल है उसको मार्क कर देना है हमको। पोर आउट द वाटर फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब एंड फिल इट विथ मिल्क। अब क्या कीजिए, ये जो वाटर है ना, इसको पूरा निकाल के इसको फिल कीजिए मिल्क से। फ्लोट द रिफिल इन द मिल्क। डिड द रिफिल सिंक अप टू द सेम मार्क एज इन सैंक इन वाटर? इफ नॉट, डिड इट सिंक मोर और लेस इन मिल्क देन इन वाटर? वाई डिड दिस हैपन? अब नेक्स्ट केस में जब आप यानी कि ये वाटर की बदल आप क्या डाल रहे हैं, केस 2 में, ये केस 1 हो गया आपका, ठीक है। केस 2 में आप इंस्टेड ऑफ वाटर क्या कर रहे हैं, मिल्क इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा कि जितना यानी कि अगेन यहाँ पे 3 पहलू बन सकते हैं इसके मिल्क के। जो मिल्क के अंदर जो रिफिल डाला गया, ठीक है, जो रिफिल डाली गई या तो सेम मार्क तक आएगी वो, ठीक है, यानी कि सेम जैसा वाटर में था, या फिर लेस मार्क पे आएगी, या फिर मैक्सिमम आपको मोर मार्क, उससे ज़्यादा मार्क पे आएगी। तो 3 केसेस इसमें बन सकते, ठीक है। पुट सेकेंड मार्क ऑन दी रिफिल एट द पॉइंट शोइंग द पार्ट विच इज़ अबव द सरफेस ऑफ द मिल्क। मिल्क के सरफेस के ऊपर जो है उसको फिर से मार्क कर लीजिए रिफिल को। नाउ पोर अ मिक्सिंग ऑफ मिल्क एंड वाटर इन बॉइलिंग ट्यूब। अब क्या कीजिए, दोनों बॉइलिंग ट्यूब पे मिक्स करके मिला दीजिए। इफ़ वी पुट द रिफिल इन दिस मिक्सचर टू विच पॉइंट विल इट सिंक, मेक अ गेस। अब यहाँ पे आप गेस कीजिए कि अगर हम मिक्सर में अगर हम दूध का और पानी का मिक्स मिला के अगर रिफिल रखे तो कौन से पॉइंट तक उन्हें डूब सकता। टेस्ट इफ़ योर गेस इज करेक्ट बाय एक्चुअल डिपिंग द रिफिल इन द मिल्क वाटर मिक्सिंग। नाउ आर वी एबल टू टेस्ट वेदर वाटर इज एडेड टू
milk or not by using the above instrument, we can use a similar instrument called a hydrometer, that is densitometer, to find out the density of any liquid. तो इसकी मदद से हम आपको यानी कि समझने आएगा या फिर हम मेज़र कर सकते कि मिल्क के अंदर वाटर मिक्स है या नहीं है। यहाँ पे कंक्लूजन ये है एक्टिविटी का, ये एक हमारे पास लैक्टोमीटर किस तरीके से बनाया जाए वो आपको बताया जा रहा, लेकिन जो एक्चुअल लैक्टोमीटर रहता है उसमें परफेक्ट रीडिंग्स रहते हैं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क। और एक हमारे पास यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नाम आया है जिसको हम हाइड्रोमीटर कहते हैं, HYDROMETER। इसका और एक नाम क्या है, डेंसिटोमीटर। ओके, डेंसिटोमीटर। ये डिवाइस क्या रहता है, लिक्विड की डेंसिटीज को मेज़र करने के लिए रहता है। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो मेज़र करने के लिए ये डिवाइस रहता। नाउ द टाइम टू सी द कंप्लीट आंसर ऑफ लैक्टोमीटर ऑन योर स्क्रीन फेयर। अब एक आंसर जो अभी मैं आपको पढ़ाया था कंप्लीटली एक नोट्स के जैसा आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आपको सेम मेकिंग ऑफ लैक्टोमीटर लिख के ये लिख लेना है। टाइम टू सी द आंसर ऑन योर स्क्रीन। Hope you have copied this answer. Make sure copy and try to remember this answer. Try to not, you have to remember. आप ये आंसर कॉपी करिए और साथ ही साथ इसको याद रखिए। नाउ अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लाइक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू योर सिलेबस। व्हाट इज द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर व्हेन दे आर टेकन विथ सेम मासेस, दे आर टेकन विथ सेम वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे। जो पानी और दूध दोनों को मिला दिया गया, वाटर एंड मिल्क को मिक्स कर दिया गया, तो इसकी इफेक्टिव डेंसिटी क्या हो सकती। टू केसेस में, केस वन आपको बताया जा रहा कि अगर उनके मासेस सेम है, सपोज अगर मैं सेम मास हम यूजुअली ग्राम्स में 100 ग्राम मैं मिल्क लेता हूँ, ठीक है, और 100 ग्राम मैं आपको वाटर लेता हूँ, यानी ये सेम मासेस हो गए। वेरास अगर सेम वॉल्यूम की बात करें, सपोज मैं 100 ml मिल्क लेता हूँ, अगेन 100 ml में वाटर लेता हूँ, तो ये सेम मासेस है, सेम वॉल्यूम से, तो क्या हो सकता। तो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन आपने समझ लिया है। फर्स्ट केस, अब देखिए, अब इसको अपन यानी कि करेंगे, क्या करना है, सोल्यूशन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व देखिए आप, बहुत आसान है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड यानी कि वाटर को। तो देखिए अब मैं सपोज कर रहा हूँ, ओके, लेट अस से, हमको से करना है द डेंसिटीज। अब यहाँ पे देखिए ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे DENSITIES लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटीज ऑफ, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर का आप सपोज कर लीजिए ρ1, इसको रो पढ़ा जाता है, कुछ इस तरीके का सिंबल है। एंड मिल्क का आप सपोज कर लेंगे इज इक्वल्स टू ρ2। तो होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप, तो आपको समझने आ गया होगा। फर्स्ट केस में हम आपके पास क्या करना है, लाइक सेम मासेस लेना है, ठीक है। तो देखिए व्हेन दे आर टेकन विथ सेम मास, अगर सेम मास रहा उसका, तो देखिए केस वन में सॉल्व कर रहा हूँ। व्हेन, ओके, दे यानी कि मिल्क एंड वाटर, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, आर टेकन, इन लोगों का ले लिया गया है विथ सेम मास से, विथ SAME, सेम मास। तो इस मास को हम स्मॉल m सपोज कर लेंगे। एंड वॉल्यूम, इन लोगों के वॉल्यूम्स क्या रहेंगे, एंड देयर वॉल्यूम्स THEIR, यहाँ पे देयर अगेन कौन रहेगा, देयर इज नथिंग बट मिल्क एंड वाटर, देयर वॉल्यूम्स VOLUMES, V1 एंड V2 हम सपोज कर लेंगे, इज इंट इट। तो यहाँ तक हमने सपोज कर लिया। नेक्स्ट रहता है इसी इसमें मास, MASS, मास ऑफ, सबसे पहले हम मास ऑफ वाटर देखेंगे। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपको, लाइक स्मॉल m इच होता है, वो स्मॉल m इज इक्वल्स टू हमारे पास ρ1 V1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मास m है वाटर का और वॉल्यूम V1 है। सेम केस मास ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा हमको, लुक एट हियर। तो यहाँ पे मुझे अब सपोज मेरे को यहाँ पे एक V1 ले लेना, मेरे को सिर्फ V1 चाहिए, इम्प्लाइज अगर V1 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, m/ρ हो जाएगा, इज इंट इट। नेक्स्ट सेम केस है हमारे पास मास, ओके, मास ऑफ मिल्क, मिल्क का मास कितना है हमारे पास, स्मॉल m ही है, इसको हम ρ
यहाँ पे हम आई थिंक इसको मेरे को रो 1 लेना है, V1 हो जाएगा, ये रो 2 V2 हो जाएगा। इम्प्लाइज मेरे पास मेनली V2 क्या बच जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू M बाई रो 2 हो जाएगा, ये रो 1 था। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए अब यहाँ पे दोनों का टोटल, लुक एट हियर, TOTAL टोटल like mass of water and milk, MASS mass of water plus milk क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल m प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू 2m। यहाँ तक आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब टोटल वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल VOLUME वॉल्यूम इज लाइक V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब मेरे पास V1 और V2 क्या है, देखिए V1 अपनी जगह पे है प्लस V2 भी अपनी जगह पे है। V1 की जगह पे मेरे पास क्या है, M बाई रो 1 है, लाइक प्लस M बाई रो 2 है। इज इंट इट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, M अगर हम कॉमन ले लिए तो ये 1 बाई रो 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई रो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे को इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस इज नथिंग बट अप्लाइड मैथ्स, ईयर हमको मैथ्स की हेल्प होनी चाहिए, इसको हम यानी कि अप्लाइड मैथ्स कहते हैं, जहाँ पे भी फिजिक्स में आएगा। तो ये इज इक्वल्स टू, ये आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, एज स्पेस इज लेस आई वांट टू राइट लाइक दी बिसाइड। तो ये m अपनी जगह पे है, रो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, रो 2 हो जाएगा, प्लस रो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा, बाई रो 1 इंटू रो 2 क्या हो जाएगा, रो 1 रो 2 हो जाता है। ये होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ तक आपको समझने आया। अब अपने को क्या चाहिए, क्या फाइंड करने के लिए बताया गया था हमको, इफेक्टिव डेंसिटी फाइंड करना है। तो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए द इफेक्टिव, होप ये हमको क्वेश्चन में से हम लिख सकते हैं, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। हियर मिक्सचर इज नथिंग बट वी हैव विद अस लाइक, हमारे पास क्या क्या है मिक्सचर में, वाटर एंड ऑयल है। तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम हो जाता है, TOTAL टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे टोटल मास हमारे पास क्या था, 2m था, क्यों था, यहाँ से आया 2m, कहाँ से आया, डोंट कंफ्यूज के सर क्या क्या कर लें, 2m यहाँ से आया। टोटल वॉल्यूम हमने क्या फेच किया था, m इंटू, अब यहाँ मैं रो 1 प्लस रो 2 लिख सकता हूँ ना इसको, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, बाई रो 1 रो 2। अब ये ऐसा क्यों लिखा, देखिए 1 प्लस 2 2 प्लस 1 बोथ आर सेम, तो रो 2 बाद में लिख रहे तो सीक्वेंस उतना सही नहीं आ रहा, बल्कि मैं इस तरीके से लिखना पसंद किया था। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता, दिस m गेट कैंसिल हो जाएगा और रो 1 इंटू रो 2 ये 2 की बदल चल जाता। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 2 रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज REQUIED रिक्वायर्ड आंसर, ANSWER। सो होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ समझ नहीं आ रहा होगा। हम आपको केस टू भी सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसा कराया, लिसन केयरफुली। इफेक्टिव डेंसिटी मालूम करो बरा मिक्सचर का, वाटर एंड मिल्क का। 2 केसेस बताए गए हैं। केस 1 में मासेस सेम है, अभी मैं एक्सप्लेन किया था। केस 2 में वॉल्यूम सेम है। लेट अस से द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो 1, जो डेंसिटी है वाटर की वो रो 1 है और मिल्क की रो 2 है। व्हेन दे आर टेकन विथ सेम मासेस, अगर सेम मासेस से लिए तो m रहेगा वो, एंड देयर वॉल्यूम क्या रहेगा, V1 एंड V2 हो जाएगा। मास ऑफ वाटर क्या हो जाता, m इज इक्वल्स टू लाइक रो 1 V1 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ V1 चाहिए, तो V1 इज इक्वल्स टू m बाई रो 1 हो गया। मास ऑफ मिल्क m इज इक्वल्स टू रो 2 V2 है, इम्प्लाइज V2 क्या हो गया हमारे पास, m बाई रो 2। टोटल मास ऑफ वाटर प्लस मिल्क क्या हो गया, m प्लस m 2m स्मॉल m। टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 बोलते हमारे पास V1 की जगह पे m बाई रो 1 लिख लिए, V2 की प्लेस पे m बाई रो 2 लिख लिए। m हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2 बचा। यहाँ पे अप्लाइड मैक्स करना है, रो 2 इससे इंटू होगा, रो 1 इससे होगा, फिर आपस में होके ये स्टेप रो 2 प्लस रो 1 बाई रो 1 रो 2 आ गया। द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये एक फार्मूला है, आपको आई थिंक याद रखना होगा, स्मॉल फार्मूला रहता है ये, ठीक है।
ये फॉर्मूले के मुताबिक इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती है, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या था हमारे को 2m था, टोटल वॉल्यूम कितना आया था m इंटू ρ1 प्लस ρ2 बाई ρ1 ρ2। ये रो आप ना बोलेंगे सर ये ρ2 प्लस ρ1 है, डोंट कंफ्यूज, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 दोनों सेम होता है, वैसे ही मैंने किया है। m गेट कैंसिल हो गया, ये जो ρ1 और ρ2 है न्यूमरेटर में चले गया, फाइनल आंसर हमारे 2 इंटू ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2। आप फर्स्ट वाला कॉपी कीजिए, सेकंड वाला भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, कुछ मिनट्स में हो जाएगा, वो भी करा देता हूँ। एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी डाउन दिस, ओके। नाउ लुक एट द बोर्ड, केस 2, ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर लिए थे। केस 2 में लेट अस से द डेंसिटीज तो सेम रहेगा व्हेन दे आर टेकन विथ सेम। यहाँ पे हम आपको सेम क्या लेना है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इंस्टेड ऑफ मास हम क्या लेंगे एक्चुअली, देखिए इधर हम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, VOLUME, तो सेम वॉल्यूम बोलते हो हमारे पास V हो जाएगा। वेरस एंड देयर मासेस, और उन लोगों के मासेस क्या होंगे, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अगर हम मासेस की बात करेंगे तो एक का हो जाएगा m1 और एक का हो जाएगा m2। तो मैं जो प्रीवियस सम है उसी को रफ करते हुए इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझने आए कि ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे प्रीवियस सम से। हमने मास ऑफ वाटर और मास ऑफ मिल्क लिया था, लेकिन इधर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ मिल्क हमको लेना होगा। तो यहाँ पे ये स्टेप मैंने क्या चेंजेस किया है आप देख सकते हैं, ये हो गया VOLUME, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो हमारे पास वॉल्यूम का यूजुअली फार्मूला क्या होगा, लाइक V इक्वल्स टू m1 बाई ρ1 ले लेंगे हम वाटर का, वेरस मिल्क का हम क्या लेंगे, V इक्वल्स टू m2 बाई ρ2 हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल मासेस की बदल हम क्या ले लेते, टोटल वॉल्यूम ले लेते, VOLUME। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा लाइक V1 नॉट V1, V प्लस V हो जाएगा, इज इंट इट, ओके। सो बट यहाँ पे एक काम ये करना है हमको, हम यहाँ पे दे आर टेकन विथ सेम वॉल्यूम से लिया जा रहा है। सो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, V प्लस V इज इक्वल्स टू 2V, इज इंट इट, होप यू अंडरस्टूड। तो टोटल वॉल्यूम तो अब हमारे पास, क्योंकि हम टोटल वॉल्यूम तो ले लिए, अब यहाँ से थोड़ा मैं रफ करते हुए आपको समझा देता हूँ, वेट फॉर फ्यू सेकेंड। नाउ हमारे पास टोटल मास हो जाएगा, ठीक है, टोटल मास इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर प्लस लिक्विड लाइक मिल्क, मास ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो अगर m1 की बात की जाए तो हम इधर से फेच कर ले सकते हैं, m1 इजिकल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V ρ1 आ जाता है, m2 इजिकल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V ρ2। तो वही मैं निकाला हूँ या फिर अंदर से फेच किया हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या है, V ρ1 प्लस V ρ2। यहाँ पे हम V कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया क्या, ρ1 प्लस ρ2 बच गया। तो ये हमारा टोटल मास हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या रहता है, आई होप यू कैन सी इजीली। तो दिस टोटल मास बाई लाइक टोटल वॉल्यूम होता है। तो टोटल मास हमारे पास कितना है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, लाइक V बाई ρ1 प्लस ρ2 है, और टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 2V है। V गेट कैंसल, यानी कि कैंसिल हो गया। अब ये इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपको, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और बोल के यहाँ पे 1/2 इंटू लाइक ρ1 प्लस ρ2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बोल के आप लिख लीजिए, ओके। नाउ द टाइम टू कॉपी। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा सेम डेंसिटी तो ρ1 ρ2 हम वो करे थे। व्हेन दे आर टेकन विथ सेम वॉल्यूम लिए तो V हो जाएगा, एंड देयर मासेस मीन्स m1 m2 हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू m1 बाई ρ1 हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ मिल्क V इज इक्वल्स टू m2 बाई ρ2 हो जाएगा। इधर से हमने m1 जैसा था वैसा रखे तो रो उधर चले जाएगा। इसको फिर अगेन अप्लाइड मैथ्स कहते हैं हम, कि इधर जाने पे क्या हो जाएगा, लाइक m1 इज इक्वल्स टू V1 लाइक V ρ1। एक्चुअली ये स्टेप क्या होता है, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये स्टेप में होता क्या है मालूम, ये क्या हो जाता, V1 ρ1 इज इक्वल्स टू m1 होता। तो अब हम 2 इज इक्वल्स टू यानी 1 प्लस 2 लिख लो, सॉरी 1 प्लस 1 लिखिए, या फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2,
बोथ आर सेम, तो वैसे ही मैंने सीक्वेंस से लिखा था। तो ये स्टेप्स हमने ले लेके आ गए। आफ्टर राइटिंग दिस स्टेप, टोटल वॉल्यूम लाइक वाटर प्लस मिल्क V1 प्लस V प्लस V 2V हो गया। टोटल मासेस हमने इस तरीके से कर लिए, फाइनल आंसर आ गया। सो ये भी आप कॉपी कर लीजिए। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशंस और टुडेज क्लास। We will going to continue our like class 9th physics chemistry floating body in our next sessions. Make sure in today's session we have done two things. One is we made our lactometer, एक lactometer बनाया था, और second thing we have come across with this problem. तो ये दो के दो अच्छे से अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट हिस्सा। So make sure maintain notes. Take care. Have a great time. I am Sayyid Rashid, physics chemistry teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahle Baith High School and Junior College. Thank you.